अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाने के लिए और घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए वट व्रत सावित्री का व्रत हिंदू महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। उनके पास वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में वे मानती हैं कि भीड़ में पूजा ठीक से नहीं कर पाती। यही कारण है कि घर पर वट वृक्ष की डाल लाकर वे पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में जिस प्रकार पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, उसी प्रकार बरगद के वृक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना गया है। इस वृक्ष में सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती है। ऐसे में माना जाता है कि यह देवी सावित्री का रूप है। बता दें कि वट सावित्री देवी सावित्री के अपने पति सत्यवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का दिन है, जब उन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण को लौटाने का प्रण लिया और ये करके दिखाया। संतान प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पुनः जीवित किया और इस दिन से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। प्रयाग में इस स्थान को ऋषभदेव तपस्वली कहा जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि घर पर अगर आप वट वृक्ष की पूजा करना चाहती हैं, आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर पर पूजा के लिए एक साफ स्थान चुनें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वट की डाली को किसी गमले या कलश में लगा लें। यदि यह नहीं कर पाएं तो आप वट वृक्ष का चित्र या सावित्री सत्यवान की तस्वीर का भी उपयोग कर सकती हैं। घर पर पूजा करते समय सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने भिगोया हुआ काला चना, कच्चा सूत, रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, फल, मिठाई आदि लगाकर रखें। पूजा शुरू करने से पहले अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि का संकल्प लें। इसके बाद देवी सावित्री सत्यवान का आह्वान करें। डाली या तस्वीर पर रोली, सिंदूर और अक्षत फूल चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाएं। मिठाई और भोग लगाने के बाद वट के डाली के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। इस दौरान वट वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकती हैं। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनें या पढ़ें। पूजा के अंत में आरती करना चाहिए। पूजा में चढ़ाए गए फल और मिठाई को प्रसाद के रूप में वितरित करने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहने के बाद शाम को पूजा करके व्रत खोलने का विधान करें। इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूरे मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ना भूलें कि घर पर वट सावित्री की पूजा करना भी उतना ही महत्व होता है जितना कि वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करने का होता है।